जितने भी आए उनका आभार प्रकट करूंगा कि बड़ा एक करंट इशू था इस वक्त, जिससे हमारे ई रिक्शा चालक जो हैं वो काफी परेशान थे। तो उस मुद्दे को आज हमारी बात को हमारे पब्लिक डोमेन तक और एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो सरकार जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में उस तक पहुंचाने के लिए आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का। मैं सबसे पहले बात अपनी शुरू करना चाहता हूं यहां से कि हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम दिया ग्रीन कॉरिडोर, कि हमें पूरे मुल्क को एक पोल्यूशन फ्री मुल्क बनाना है। और मैं इस चीज का प्राउड फील करता हूं एज ए जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते कि जब ये ड्रीम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ तो जम्मू कश्मीर रियासत को सेंट्रल सरकार में, आपको याद होगा कि जो पहले म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर थे उनको अवॉर्डेड किया गया कि आपकी जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट आया उसको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जब से ई रिक्शा इस सोसाइटी में जम्मू कश्मीर की सड़कों पे चल रहा है तब से कहीं ना कहीं हडल्स जो हैं इसके लिए बनाए जा रहे हैं। बार बार हमने इस मसले को लेके सड़कों पे उतरे और आप लोगों ने देखा कि कितने हमने इसके लिए जद्दोजहद की। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्रीन कॉरिडोर कि हमें पोल्यूशन फ्री जम्मू कश्मीर रियासत बनानी है, हिंदुस्तान बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ रोज कुछ ना कुछ नया फरमान जो जारी किए जाते हैं और हमें बार बार सड़कों पे आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपने देखा होगा पिछले दिनों कि एक 3-4 दिन से हमारे जितने भी ई रिक्शा सड़कों पे चलते हैं या हमारे ई ऑटोस जितने चलते हैं उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हरासमेंट किया जा रहा है। जिस ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप वो देखिए, वो ऑर्डर जो निकला था, वो जो पहले कमिश्नर साहब थे उन्होंने वो ऑर्डर निकाला था कि जितनी यात्रा के जो हमारे पूरे हिंदुस्तान से जितने अमरनाथ यात्री आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, वो ऑर्डर उनके लिए था, कोई नया ऑर्डर नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आए उन्होंने कहा कि जी जल्दी से इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो। मैं इस बात पर हैरानगी है मुझे जब से ई रिक्शा का ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है, काफी अफसर आए, काफी अफसर गए, बट एट प्रेजेंट जो आरटीओ हैं पंकज जी, उनको सब पता है कि ई रिक्शा का मुद्दा कहां से स्टार्ट हुआ और आज की स्टेज के ऊपर है। उनको फर्ज बनता है उनका ब्रीफ करना जब को उनका अफसर कोई नया आए। लेकिन मुझे दुख की बात है कि यहां अफसर आते हैं, सोचते हैं कि अपना टाइम पीरियड निकले फिर हम आगे निकले। ई रिक्शा का मुद्दा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो सुलझ नहीं सकता। कितनी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप हमें बुलाएं, हमारे साथ बैठे, हम आपको बताते हैं कि हमारे ई रिक्शा चलने में हमें कितनी परेशानी है, उसमें क्या क्या हमारा खर्चा है, उसके बाद आप कोई फैसला करें, हमें मंजूर है। हम चाहते हैं कि इसका मसला जो है परमानेंट इसका हल हो, क्योंकि इससे ई रिक्शा का बेनिफिट सबसे ज्यादा हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम, आज आप देखिए कि घर घर में ई रिक्शा कईयों ने प्रॉपर परमानेंट लगवा लिए हैं क्योंकि वो बेटर उनको लगता है एज कंपेयर टू बाकी जितना ट्रांसपोर्ट है उससे ई रिक्शा जो है बेटर है। लेकिन मैं हैरान हूं, आप मुझे बताइए 2.5 रुपए कहा जा रहा है कि 2.5 रुपए एक बंदा देगा 1 किलोमीटर का, और 4 आदमी अगर बैठेंगे तो 10 रुपए देंगे। आप मुझे बताएं 2.5 रुपए किलोमीटर कहां का रेट है, ये किधर का ये रेट है? मैं जो अफसर ये रेट मीटर 80 किलोमीटर में 40 किलोमीटर आप रखो कि वो यूज करता है, 40 किलोमीटर जो उसका है वो वेस्टेज है। कैसे कि जब से वो घर से निकलेगा अपने स्टैंड पे आने के लिए वो खाली आएगा, शाम को अपने घर जब जाएगा वो खाली जाएगा, जब सवारी छोड़ के वापस आएगा कई बार वो खाली आता है। तो 80 किलोमीटर में 40 किलोमीटर वो यूज करता है, 40 किलोमीटर कमाई बनती है। मैं कहता हूं आप ये खर्चा 12,000 रुपए आप रख लो। अब आप सुनिए ध्यान से, 6,000 रुपए नियर अबाउट 5 से 6,000 रुपए बैंक की इंस्टॉलमेंट है हर महीने की, साल का हो गया 72,000 रुपया। उसके बाद 6,000 से 7,000 रुपया इंश्योरेंस है, साल का हो गया 7,000। 35 रुपए 30 से 35 रुपए यूनिट कंज्यूम करता है हमारा ई रिक्शा। 1,000 रुपया पर डे का उसका वो है, सॉरी मंथली। 2,000 रुपया उसकी मेंटेनेंस है, ये मैंने कम डाली है। आप देखिए ई रिक्शा को पूछिए चलाने वालों को क्या है, 3 टायर है और एक स्टीयरिंग है, उसके अंदर कोई मजबूत हो, महीने का हो गया 24,000 रुपए। 1,000 रुपए आपने फिटनेस रखी है उसकी, आपने उस चीज की फिटनेस रखी है जिसकी लाइफ भी 2 साल से ज्यादा नहीं है। ई रिक्शा 2 साल 3 साल में खत्म हो जाता है। फिटनेस हो उस चीज की जो 10 साल चल रही है, जो 15 साल चल रही है। आपने 1,000 रुपए उसकी फिटनेस रखी, 1,000 रुपए वो हो गया, 1,500 रुपए इसका टायर एक है।
3 टायर इसके पड़ते हैं, ये साल के अंदर अंदर इसका टायर खत्म हो जाता है। कम से कम 4500 रुपए नियर अबाउट इसका टायर का खर्चा है। सबसे बड़ी जो हमें नुकसान इसमें होता है, इसमें जो बैटरी लगी है, इसमें 2 तरीके की बैटरी आती है, एक लिथियम की, एक दूसरी। जो आम मोस्टली मेरा ई रिक्शा यूज कर रहा है वो लिथियम के बगैर वाली बैटरी है। वो नियर अबाउट एक साल 2 महीने से ज्यादा, साल से ऊपर नहीं चलती वो बैटरी। आप बैटरी कॉस्ट डालोगे 70,000, जितना मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, इसको अगर आप टोटल करो, ये बना 1,92,000। जो ऊपर इन्होंने रेट हमारा बनाया, उसमें आप कितना कमाए? 12,000 को मल्टीप्लाई करो आप साल के साथ, 12 महीने के साथ, 1,44,000। 1,44,000 हम लोग कमाए और 1,92,000 रुपया हम लोग अपनी जेब से करें। कितनी शर्म की बात है। ये बंद कमरों में जो बैठे ये सोचते पता नहीं ई रिक्शा वाले कितने कमा लिए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 8 से 10,000 ई रिक्शा चल रहा है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार 10,000 नौकरियां देगी? ये जो बैठे हुए जो फैसले करते हैं, ये 10,000 नौकरियां देंगे? ये आज ई रिक्शा, जितना ई रिक्शा मेरा चालक है उसको आप नौकरियां दे दो, मैं इनको बोलूंगा अपने ई रिक्शा सारे छोड़ दो। आपको शुक्र करना चाहिए कि जो बेरोजगार लोग हैं वो ई रिक्शा के माध्यम से कम से कम आपकी नौकरियों से मांगने से आप लोगों से बचे। क्योंकि कई मेरे ई रिक्शा चालक ऐसे जो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है, वो पूरा दिन कमाते हैं, शाम को अपने घर राशन लेके जाते हैं। और देखो तमाशा, इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तमाशा देखो, इन्होंने यहां इंश्योरेंस रखा है ई रिक्शा का कि अलग से इंश्योरेंस हो, और जब ये एक्सीडेंट होता है, ये ई रिक्शा लाइसेंस जो है ये वैलिड नहीं मानती इंश्योरेंस कंपनी। वो कहती है दूसरा लाइसेंस इंश्योरेंस दिखाओ, दूसरा लाइसेंस दिखाओ इंश्योरेंस। हमारे लोगों ने वो भी माना, उसके बाद